नमस्कार दोस्तों, आज मैं पहुंचा हूं छपरा शहर के एक ऐसे प्रतिष्ठित इंस्टीट्यूट और कोचिंग संस्थान जो कि इनके डायरेक्टर हैं एमके स्टडी पॉइंट, जो विगत 24 सालों से ये इंस्टीट्यूट छपरा के सलीमपुर में स्थित ये कोचिंग संस्थान चल रहा है। शिक्षा एवं कार्यक्रम को लेकर इनसे मैं खास बातचीत करूँगा कि आखिर 24 सालों से अपने बेहतर शिक्षा से समाज को कैसे सीखे और कितने बच्चे यहाँ से अलग अलग विभाग में क्या क्या पद स्थापित करके छपरा शहर का नाम रोशन करें। साथ ही सर ने कहाँ से स्टडी किया है, क्या इनका एम्बिशन है, आज इस शिक्षा लाइन में क्यों जुड़े, इस पर भी मैं चर्चा करूँगा। स्वागत है सर शिक्षा एवं कार्यक्रम में। छोटा सा सर हमारे परिचय हमारे दर्शकों को सर। मेरा नाम हुआ डॉक्टर एमके सिंह, पूरा नाम मनोज कुमार सिंह हुआ और मैं छपरा से ही रहने वाला हूँ। जलालपुर थाना गौरीशंकर के बंगड़ा, यहाँ टीचर ट्रेनिंग कॉलेज बंगड़ा है। मैंने अपने प्रारंभिक शिक्षा ग्रामीण स्तर पर की, तत्पश्चात जिला स्तर पर, और इसके बाद मैं प्रतियोगिता संबंधी तैयारी के लिए दिल्ली गया। दिल्ली में मैं लंबे समय तक तैयारी किया और शिमला यूनिवर्सिटी से मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री भी ली। ऐसे मेरा बैकग्राउंड साइंस सेक्टर से रहा, लेकिन मैंने लोक प्रशासन से एमए किया, फिर आकर यहाँ से मैंने एलएलबी भी किया और इस प्रकार मैं पठन पाठन से अभी भी जुड़ा हूँ। और पहले भी सामाजिक स्तर पर मुझे एक तेज विद्यार्थी के रूप में जाना जाता रहा, क्योंकि प्रतियोगिता परीक्षाओं में मैं कभी प्रारंभिक परीक्षा में अथवा मेन परीक्षा में असफल नहीं रहा। और जहाँ तक रही गवर्नमेंट जॉब की, तो मैं 1-2 जॉब भी किया, लेकिन सेटिस्फैक्ट्री नहीं रहा, क्योंकि मेरा एम था आईएएस बनना। आईएएस बन के ये नहीं था कि मैं अपने उपलब्धियों को समाज को गिनाऊँ, बल्कि यह था कि समाज की एक बेहतरीन गरीब परिवार से होने के नाते अच्छी सेवा दे सकूं और समाज के उत्थान में एक अपूर्व योगदान दे सकूं, जो ऐसा नहीं हो सका। और अभी मैं कोचिंग संस्थान स्टडी पॉइंट के माध्यम से छपरा की सेवा कर रहा हूं आपके सामने। अच्छा सर, आप विगत 24 सालों से आप इतने बड़े संस्थान में कोचिंग संस्थान चला रहे हैं। आखिर 24 वर्षों में क्या क्या कठिनाई आई और इस समय क्या व्यवस्था दे रहे हैं बेहतर छात्रों को भविष्य? जी, 24 वर्षों में पठन पाठन में उतनी ज़्यादा कठिनाई नहीं आई, क्योंकि छपरा और बिहार के विद्यार्थी इतने अच्छे हैं कि शिक्षक के कठिनाइयों को अपने माथे पर ले लेते हैं। अगर मेरी कभी तबीयत खराब हुई तो अस्पताल ले जाना, मुझे कभी पैसे की आवश्यकता हुई तो पैसे दे देना। तो मैंने ये महसूस किया कि बिहार के विद्यार्थी और छपरा के विद्यार्थी बहुत ही अच्छे हैं, बहुत मददगार है। और हल्की फुल्की समस्या, महात्मा बुद्ध कहते हैं सबम दुखम, सब में दुख है। तो सबम दुखम के जो कंसेप्ट था वह विद्यार्थियों के सेवा भाव के सहयोग से मेरा कम होते रहा, और प्रशासन के लोग भी, राजनेता लोग भी, सबने मुझे मदद किया, इसलिए कठिनाइयाँ उतनी महसूस मुझे नहीं हो सकी। जहाँ तक आपने दूसरा प्रश्न किया कि इस दौरान आपने पठन पाठन में कितनी सेवा दिया और कहाँ कहाँ बच्चों को भेजे, तो मैं बता दूं आपको कि कोई ऐसा फील्ड नहीं है जिसमें स्टडी पॉइंट के छात्र सेवा नहीं दे रहे हैं। मैंने राष्ट्रपति भवन में भी अनुगुप्ता जी पोस्टेड है, प्रधानमंत्री के कार्यालय में भी अमन जो है पोस्टेड है, जो रामनगर से हैं। ठीक इसी ढंग से आपको एसपीजी में यानी प्रधानमंत्री के सुरक्षा में विनय कुमार यही रौजा से पोस्टेड है। मैंने हर जगह आरबीआई से लेकर आपको बता दूँ, नोट प्रिंटिंग प्रेस में पवन गुप्ता है। तो पुलिस प्रशासन के ऊंचे स्तर से लेकर और सिविल सर्विसेज में भी डीएम स्तर, कमिश्नर स्तर तक मेरे विद्यार्थी लोग हैं, और छोटे स्तर में भी सामाजिक सेवा कर रहे हैं, राजनीति में भी है। मतलब 18,500 बच्चे गवर्नमेंट सेक्टर में गए हैं सर, के अलावा जो गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं जा सके वह भी समाज में बेहतरीन सेवा दे रहे हैं। इससे बढ़कर खुशी और क्या चाहिए मुझे। अच्छा, एक बड़ी सवाल है कि आप इतने दिन से कोचिंग संस्थान चला रहे हैं, कभी आपको ये नहीं लगा कि छपरा के लिए जो शिक्षा हम दे रहे हैं, छपरा के जो विद्यार्थी हैं, कहीं ना कहीं पैसे की वजह से बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं, कहीं ना कहीं लड़कियां नहीं पढ़ पाती हैं, शोषण समाज के चलते जो समाज में शोषण होते जा रहा है, बच्चे को आने में जाने में दिक्कतें आती हैं। तो ये सारी समस्याओं के आपके इंस्टीट्यूट में आने के बाद सभी समस्या का निदान होता है, आखिर कैसे कर देते हैं? जी, मैं बता रहा हूँ आपको। कुछ बच्चे तो ऐसे हैं कि पैसे वाले हैं, फिर भी झूठ बोलते हैं, क्योंकि पैसा ही एक ऐसी चीज़ है जिसे खर्च करना कोई नहीं चाहता।
तो हम लोग उनके पहनावा ओढ़ावा, और चूँकि लोकल डिस्ट्रिक्ट है ये जहाँ के मैं हूँ, पता हम लोग कर लेते हैं। कई बार तेल पंप वाले भी कहे कि हम लोग बहुत भिखारी हैं और खाने पीने का नहीं, जिनके 2-2 तेल पंप थे। तो इस तरीके से उन लोगों को हम लोग याद दिलाए कि पता चल गया है और आपको 0 फी पर पढ़ाएंगे तो संस्था कैसे चलेगी। उन्होंने फ़ी दिया, लेकिन कुछ वाकई गरीब ऐसे बच्चे और बच्चियां होते हैं जो गरीब होने के कारण अपने आप को लज्जित महसूस करते हैं। वो कभी फ़ी नहीं कम कराते, वो टाल मटोल करेंगे लेकिन फ़ी कम नहीं कराते। हम लोग समझ जाते हैं और उन बच्चों को जब लास्ट फ़ी देते हैं या बीच में देने आते हैं तो कहते हैं बाबू अब फ़ी मत दीजिए, क्योंकि आप इसका किताब खरीद लीजिए, इसका कुछ विटामिन खरीद लीजिए, जिससे आपके जो शरीर है कुपोषित है उसमें आपको कुछ फ़ायदा हो। तो हम लोग जो है पठन पाठन से अनुभव हो चुका है कि कौन बच्चे गरीब है। जो गरीब है उनको वाकई हम लोग खुद परखते हैं और उनकी फ़ी रिबेट कर देते हैं, कम कर देते हैं। शून्य फ़ी में भी पढ़ाए हैं बहुत सारे बच्चों को अभी भी। और मैं ही नहीं, छपरा का जितना भी कोचिंग है, कभी नहीं कह सकता कि सभी बच्चों से पूरा फ़ी लेता होगा। कुछ बच्चे ज़रूर ही ऐसे होते हैं पाठशाला में जो मुफ्त में पढ़ते हैं, उतनी मजबूरियां हैं, तो उसको हम लोग फेस करते हैं और तभी तो बच्चे इतना इज्जत करते हैं और सम्मान देते हैं सर। तो इन समस्याओं को परख लेना और परख कर उनके समाधान के लिए प्रयास हम लोग हृदय से करते हैं, अतः समस्याएं कम हो जाती हैं। अजी एक और बड़ी सर सवाल है आपसे कि आमतौर पर देखा जाए विगत 24 वर्ष से आप इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, लेकिन पहले के शिक्षा में और आज के शिक्षा में डिजिटली हुआ है, एजुकेशन का बड़ा हब हो गया है, यातायात का साधन नहीं था अब साधन हो गया है, ट्रेन की सुविधा हो गई है, बसेस की सुविधा हो गई, बाइक की सुविधा हो गई, लेकिन फिर भी सर एजुकेशन की हम बात करें, शहर के एजुकेशन की बात करें, बच्चों के एजुकेशन की बात करें, एजुकेशन के रेट जो है दिन प्रतिदिन घटते जा रहा है, आखिर इसमें कमी कहाँ है? ये चीज़ आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। देखिए अभी के समय में गार्जियन सभी अपने अत्यधिक अपव्यय के कारण परेशान हैं और बच्चे उनको सेटिस्फाइड कर दे रहे हैं कि लैपटॉप से पढ़ लेंगे, ऑनलाइन पढ़ लेंगे, मोबाइल से पढ़ लेंगे, पैकेज ले लेंगे वगैरह। लेकिन नवयुवकों के साथ नवयुवकों में जो नवयुवकों की कमियां होती हैं वो बरकरार रहती है। हम लोग बच्चों को पठन पाठन के दौरान सर देखते हैं कि बच्चा जो पढ़ रहा है वो क्या कर रहा है, उसका पढ़ाई पर ध्यान है कि नहीं। लेकिन जो गार्जियन अपने बच्चों पर ध्यान कम दे पाते हैं और देंगे भी, वो पैसा कमाने पर देंगे ध्यान, ना कि बच्चों के पढ़ाई पर ध्यान देंगे। कुछ गार्जियन को तो समझ में भी नहीं आता कि बच्चा क्या पढ़ रहा है, क्योंकि उतने पढ़े लिखे उनके अभिभावक नहीं हैं। ऐसी स्थिति में उनके बच्चे जो है मोबाइल के माध्यम से, नेट के माध्यम से पठन पाठन कम और दूसरे रास्ते की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। इसलिए शिक्षा का स्तर सर गिरा है। हम खुद महसूस करते हैं कि 2004 में जब बिहार दरोगा की बहाली आई थी तो ये सारण प्रमंडल से करीबन 250 लड़के सक्सेस हुए थे। 87 लड़के तो केवल मेरे यहाँ से सक्सेस हुए थे। लेकिन आज मैं देख रहा हूँ कि यहाँ के लड़के कम, उत्तर प्रदेश के लड़के बिहार आकर ज़्यादा सक्सेस हो रहे हैं, दूसरे जिलों के ज़्यादा सक्सेस हो रहे हैं। तो जो बच्चा कॉन्शियस है, जो मोबाइल से थक गया है, नेट से केवल हेल्प ले रहा है, नेट में भीतर इन्वॉल्व नहीं है, वो अब भी अच्छे कर रहे हैं। लेकिन शिक्षा के स्तर में थोड़ी गिरावट ज़रूर आई है। बच्चों का मेमोरी लॉस का कंडीशन ज़रूर आया है और वे ज़्यादा से ज़्यादा रील में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, टेलीग्राम में, व्हाट्सएप में वगैरह इतना ज़्यादा अपने आप को यूज कर ले रहे हैं, जिस कारण उनका मेमोरी वीक और वीक होते जा रहा है। यह हम महसूस करते हैं सर। आपका प्रश्न बिल्कुल सही है। मैंने कहीं ना कहीं आपका कहना है कि जो आमतौर पे जो सोशल मीडिया पे जो कई ऐप आए हैं, अभिभावक उस पर बच्चे ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं, बच्चिया के ऊपर अभिभावक ध्यान नहीं दे रहे हैं, एक इसी के चलते बहुत ज़्यादा कमी आ रही है शिक्षा में। एक और जाते थे सर आपसे प्रश्न है कि आखिर इसको कैसे हम लोग सुधार करें। बहुत सारे अभिभावक तो बोलते हैं कि अगर स्टडी पॉइंट में मैं अपने बच्चा का नामांकन करा दिया, पढ़ने जा रहे तो मेरा दायित्व क्या है, अब तो मेरा दायित्व खत्म, MK सर का अब जिम्मेवारी बन गया। तो ये जो मेंटलिटी अभिभावकों के अंदर रहता है, इस पर आपका क्या विचार है? जी, जहाँ तक स्टडी पॉइंट और स्टडी पॉइंट जैसी कोई भी संस्था है, निश्चित ही रूप से वो उनके बच्चों को बिल्कुल अपना बच्चा समझकर कोऑपरेट करता है। लेकिन जब वो पैकेज खरीदते हैं, पैकेज बेचने वाला जितने दिल्ली, मुंबई, पटना के इंस्टीट्यूट है, उनको क्या मतलब, उनको तो अपना वीडियो बस सेल कर देना है। बच्चे पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, रट रहे हैं कि नहीं रट रहे हैं, ऑनलाइन जो प्रश्न ये पूछेंगे उसका वो जवाब दे रहा है नहीं दे रहा है, इस पर कोई फोकस नहीं हो रहा है। अभिभावक
अगर ऐसी संस्था में स्टडी पॉइंट और स्टडी पॉइंट जैसी संस्था में अपने बच्चों को दे रहे हैं तो निश्चित रूप से वो करीबन 99% निश्चिंत रहे। लेकिन हाँ, 1% अभिभावकों का फर्ज बनता है। उनका फर्ज है कि संस्था में आएँ, अपने बच्चों की क्लास में 10 मिनट बैठकर देखें कि किस तरीके की पढ़ाई हो रही है। बीच बीच में जो टेस्ट परीक्षा है उस कॉपियों को देखें, सामने देखें, बच्चों से केवल पूछताछ न करें, क्योंकि बच्चे बहुत से अपने स्वार्थवश तोड़ मरोड़ कर शब्दों को परोसते हैं। बच्चे बच्चे होते हैं, बचपना तो सब में होती है। तो गार्जियन अपने जिम्मेवारी को तब पूर्ण समझे जब उनका बच्चा सक्सेस हो जाए। अगर सक्सेस नहीं होता है तो गार्जियन की जिम्मेवारी समाप्त नहीं होती है, चाहे वो दुनिया की कोई संस्था में डाल दे। इसलिए मेरे संस्था में भी डाले तो कम से कम देख रेख करना चाहिए। सप्ताह, महीना, दिन पर एक दिन आकर वाच एंड वेट करना चाहिए। उनमें क्या क्या प्रोग्रेस हुआ शिक्षक से रिपोर्ट लेना चाहिए। और हमारे जैसे शिक्षक को सर बहुत अच्छा लगता है जब कोई अभिभावक आते हैं, ऐसे गार्जियन को आना चाहिए। एक और ख़ास बात आपसे सर जाते थे कहेंगे कि आप अपने इंस्टीट्यूट के माध्यम से छपरा शहर के लिए विशेष शिक्षा के ऊपर क्या आप विचार करेंगे, क्या बदलाव किया जाए, कैसे बच्चे और डेवलपमेंट की ओर आगे बढ़े, अभिभावक को क्या जिम्मेदारी दिया जाए कि और बेहतर शिक्षा को मजबूत किया जा सके। क्योंकि देहात से लेकर शहर तक के कोचिंग संस्थान तो चल रहे हैं, लेकिन शिक्षा की हम बात करें, जो बच्चे की हम बात करें, अगर जो बच्चा 9th क्लास में उसको 7th क्लास के बच्चों को स्टडी कराने के लिए दिया जाए तो नहीं पढ़ा पाता है। जो बच्चा बिहार पुलिस की तैयारी करता है उसको 10th लेवल के बच्चों को पढ़ाने के लिए कहा जाए तो नहीं पढ़ा पाता है। तो क्या इसमें परिवर्तन किया जाए, विद्यालय करे या कोचिंग संस्थान करे या सरकारी विद्यालय करे या अभिभावक करे या बच्चे करे, क्या इसमें बदलाव किया जाए कि बड़ा शिक्षा में बदलाव हो? देखिए सर, मैं कहना चाहूँगा कि सबसे बड़ा बदलाव तो जो शिक्षा दे रहा है उसके द्वारा करना चाहिए, क्योंकि वो बच्चों को बताए कि इंस्टीट्यूशन का क्या फ़ायदा है। दूसरी मैं कहना चाहूँगा सर कि जब ऑनलाइन डॉक्टरी की तैयारी नहीं होता, ऑनलाइन पायलट का प्रशिक्षण नहीं होता, ऑनलाइन ऑपरेशन की ट्रेनिंग नहीं होती, ऑनलाइन तकनीकी जानकारी जहाज को मेंटेन करना या घर के बिजली वायरिंग करना नहीं हो पाता, तो ऑनलाइन से उससे भी बड़ी चीज़ ज्ञान को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। हाँ, ऑनलाइन एक सहयोगी इकाई है, गूगल सर्च आसानी से कर सकते हैं आप, लेकिन क्या सर्च करें और क्या छोड़ें, ये कहीं ना कहीं ऑफलाइन का बहुत बड़ी भूमिका है। ऑनलाइन में कोचिंग संस्थान भी पैसे कमा रहे हैं, ऑनलाइन में बच्चों को भी जो है कम खर्च में अच्छी नॉलेज मिलने की एक संभावना दिख रही है, लेकिन न तो इनके कम खर्च हो रहे हैं और न ही अच्छी नॉलेज मिल पा रही है। ये धीरे धीरे करके 4-5 संस्थाओं के पैकेज ले लेते हैं और उन्हें पढ़ते पढ़ते उनकी सारी उम्र गुजर जाती है। कंपटीशन के जो सक्सेस का पॉइंट है वहाँ तक पहुँचने के पहले ही दम तोड़ देते हैं, हार जाते हैं, थक जाते हैं। आपने एक बड़ी सवाल किया कि जो बिहार पुलिस तैयारी कर रहे हैं या 9th क्लास के बच्चे 7th को नहीं पढ़ा रहे हैं या बिहार पुलिस वाले लोग भी 10th को नहीं पढ़ा सकते, इसमें क्या बदलाव करना चाहिए। सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा, सभी संसाधनों का प्रयोग सभी कर रहे हैं। अगर केवल हम एक पर डिपेंड हो जाएंगे तो नहीं होगा सर। इसलिए हम गूगल से भी पढ़ें, ऑनलाइन भी पढ़ें, ऑफलाइन भी पढ़ें, किताब को भी न छोड़ें, क्योंकि किताब अंडरलाइन करना, किताबों में जो चीज़ें हैं वो अभी भी ऑनलाइन नहीं आना, तो ये सारी चीज़ें आप ऑनलाइन में नहीं कर सकते सर, अंडरलाइन नहीं कर सकते। लिखने की प्रवृत्ति, किताबों से कॉपी तक उतारना, ये सब बच्चों में लाना ही होगा। इसके लिए स्टडी पॉइंट प्रयास करता है सर, आज भी बच्चों को लिखवाता है, आज भी बच्चों से सुनता है, आज भी बच्चों को गूगल पर भी सर्च करने के लिए कहता है इस पॉइंट को खोजो तुम लोग। हम लोग रोज़ कहते हैं कि आप देखो गूगल पर ये क्या कह रहा है। बच्चों से हमने पूछा था कि ये बताओ कि 16 अगस्त को जो है कहाँ पर मनाया जाता है स्वतंत्रता दिवस, और बच्चे नहीं जानते थे। हमने नहीं, गूगल पर सर्च करो। बच्चे सर्च किए, इसलिए सर्च करने उनको आया। तो गूगल पर भी सर्च करना सिखाते हैं, ऑनलाइन पढ़ना भी सिखाते हैं, यूट्यूब पर भी हम पढ़ना और समझाना सिखाते हैं कि उसको भी पढ़ो। बुक भी सामने पढ़वाते हैं और सामने पूछते हैं और ऑफलाइन भी बताते हैं। तो ये सारे टेक्निक का जो प्रयोग किया जाए, अर्जुन जो है जब सभी अस्त्र शस्त्र जानता था, इसके बावजूद भी भगवान कृष्ण जो श्रेष्ठतम भगवान थे, उन्होंने कहा कि नहीं अर्जुन, तुम्हें दुश्मनों के अस्त्र शस्त्र की तरह अस्त्र रखना पड़ेगा। कर्ण के पास पशुपास्त्र है, तुम भी पशुपास्त्र की व्यवस्था करो, भले इसका प्रयोग करना या न करना, आत्मविश्वास तो रहेगा। आज भारत परमाणु बम से सर नहीं लड़ता है,
जब पाकिस्तान या कोई भी दुश्मन देश पत्थर मारता है तो पत्थर मारते हैं, गोली मारता है तो गोली मारते हैं, चीन फाइटिंग करता है तो फाइटिंग से लड़ते हैं, लेकिन जिस दिन परमाणु बम फेंकेगा उस दिन हम परमाणु का वर्षा कर देंगे। वैसे ही प्रतियोगिता परीक्षा में हमें हर प्रकार की नॉलेज होनी चाहिए। अगर हम हर प्रकार की नॉलेज से सराएंगे तो जब एग्जाम हॉल में हमें क्वेश्चन मिलेगा तो हम अपने प्रतिस्पर्धियों से, विरोधी छात्रों से ज़्यादा क्वेश्चन बनाएंगे और सक्सेस होगा। ये चीज़ें बच्चों को समझना होगा। ऑनलाइन तो सब पढ़ रहे हैं, 10 क्वेश्चन आप बनाओगे तो 10 क्वेश्चन दूसरा भी बनाएगा। आज ऑनलाइन से पढ़ने वालों की संख्या सर 12 करोड़ है भारत में, लेकिन आज प्रतियोगिता परीक्षा सक्सेस होने वाले पूरे भारत के लोगों की संख्या 18 से 20 लाख है। अब बताइए कि बाकी लोग तो फेल हो रहे हैं सर। तो वैसी स्थिति में जो ऑफलाइन भी पढ़ेंगे, जो किताब भी पढ़ रहे हैं, वो आपसे 10 क्वेश्चन ज़्यादा बना रहे हैं और वो पास कर रहे हैं। तो मैं कहना चाहूँगा इस नई शिक्षा में कि अभिभावक भी ध्यान दें, बच्चे भी अपने लाइफ के प्रति एकाग्रचित होकर पढ़ें, शिक्षक भी उन बच्चों को एकाग्रचितता बढ़ाने के लिए कहे। बड़े बड़े शिक्षक जो है, जो दूर बैठे हुए दिल्ली, मुंबई और पटना में हैं, वो लोग उसको डाइवर्ट ना करें। हर चीज़ में ऐड करके डाइवर्ट किया जा सकता है सर, क्योंकि उससे एक की क्षति होगी। हम गुटखा का प्रचार करें, हम दंत मंजन का प्रचार करें, हम पेप्सी का प्रचार करें, कोई एक बिगड़ सकता है, लेकिन शिक्षा में यदि हम कुछ अपने लाभ के लिए प्रचार करते हैं तो एक जनरेशन खराब होगा, एक देश खराब होगा, एक राष्ट्र खराब होगा, और जब शिक्षा बेकार हो जाएगी तो देश को बचाना असंभव हो जाएगा। इसलिए शिक्षकों से भी कहेंगे कि कृपया बच्चों के वास्तविक शिक्षा की तरफ मोड़ें, न कि अपने पैसे के लिए एन केन प्रकारेण कुछ बोलें। सर अगर अनुमति हो तो कुछ और कहें हम। बिल्कुल जी जी। हमने देखा कि एक पटना के शिक्षक थे, महान है, सूर्य की तरह है सर, वो साधारण नहीं है। उन्होंने कहा मैं 200 रुपया फी रखा हूँ और इस 200 में ही महीना पढ़ाता हूँ। मेरी इच्छा है कि साल में 2 करोड़ बच्चों को IAS बनाऊं। अब आप सोचिए सर, कहना तो अच्छा लगा, लेकिन शायद सर IAS की तैयारी कभी नहीं किए हैं। कर लेना चाहिए, उनका एज है, क्योंकि OBC का एज जो है सर 35 साल है, सामान्य जाति का 32 साल है, अब उनका एज अभी 27.5 साल। मैं तो कहता हूं कि वैसे शिक्षक अगर IAS PT निकाल देंगे तो न्यूनतम 50 लाख रुपया मैं दे दूंगा। 50 लाख रुपया सर। मैं 3 IAS का इंटरव्यू दिया हूं, मुझे जनरल थे 3 ही चांस मिला। PT निकाल दे, वो नहीं निकाल पाएंगे, ये मेरी गारंटी है। मैं जानता हूँ कि वे लोग लच्छेदार बोलने वाले हैं, कव्वाली पढ़ने वाले हैं, वो शायरी पढ़ने वाले हैं, उपदेश के नाम पर इस बिहार को भ्रमित करके रख दिए हैं, एजुकेशन को पूरी तरह हवा बना के रख दिए हैं। सोचिए सर, IAS के पद मैक्सिमम 60 से 70 निकलता है भारत जैसे इतने बड़े देश में, और क्या 2 करोड़ IAS कैसे बना देंगे? तो लोगों को सुनने में जरूर ये लाइन अच्छा लगा। बच्चे बहक गए कि 200 रुपया हम देकर IAS बन सकते हैं, लेकिन वो मेमोरी बच्चे अपने नहीं लगाए कि वो 2 करोड़ IAS पोस्टिंग कहाँ होगा। तो मैं कहूँगा ऐसे शिक्षकों को दिग्भ्रमित नहीं करना चाहिए। पेट भरने के बहुत से तरीके हैं, पैसे कमाने के बहुत से तरीके हैं, लेकिन शिक्षा में शिक्षा को बदबूदार बनाकर, शिक्षा को व्यावसायिकता के स्तर पर ले जाकर, अभी घटिया व्यावसायिकता के स्तर पर ले जाकर पूरे इस एजुकेशन के एज को डैमेज नहीं किया जाए। बेहतरीन ईमानदारी से शिक्षा दी जाए, जिससे नवयुवक अच्छी तरह शिक्षा ग्रहण करें, संस्कारिक शिक्षा उनके अंदर हो, वैज्ञानिक शिक्षा उनके अंदर हो, ठीक इसी ढंग से सामाजिक शिक्षा हो, राष्ट्रवाद की प्रवृत्ति बढ़े, क्योंकि शिक्षा का भी उद्देश्य जाकिर हुसैन ने निश्चित किया था और उसी उद्देश्य से भारत की शिक्षा बढ़ी थी। हम इतने आगे बढ़े हैं और आगे भी उसी उद्देश्य से स्टडी पॉइंट चलता है। अन्यों को मैं सीख दूंगा कि वो भी कम से कम पैसे के लिए दिग्भ्रमित न करें, शिक्षा दे, बस शिक्षा दे। एक और सर जाते थे आपसे प्रश्न है कि आमतौर पर सर देखा जा रहा है बहुत सारे टीचर जो है रील के माध्यम से अश्लील गाने को उसमें लगाकर बच्चे को पढ़ा रहे हैं, क्लास में पढ़ा रहे हैं, शिक्षा का जो स्तर है निचले पदाव तक गिरा दे रहे हैं। क्या समाज को अशिक्षक है इस तरीके से शिक्षा देना चाहिए? बिल्कुल नहीं। जहाँ तक इंटरटेनमेंट की बात कहते हैं कि बच्चों को शिक्षा के प्रति आकर्षित करने के लिए है। आकर्षित किया जाता है प्रथम क्लास के बच्चे को, द्वितीय क्लास के बच्चे को। जो लड़के 8वां क्लास 9th क्लास में चले गए या फिर वो मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं, ऐसे बच्चों को अश्लील गाने अगर दे रहे हैं तो उनको जेल भेजना चाहिए।
और जेल में भी उनको आजीवन कारावास की सजा होनी चाहिए। कोई भी अगर ऐसा शिक्षक कर रहा है या किसी हीरो हीरोइन की बात कर रहा है या गंदे शब्द का प्रयोग कर रहा है तो कोई भी दलील उसकी नहीं चलनी चाहिए, क्योंकि शिक्षा जो है वह संस्कार के साथ होता है। शिक्षा लोगों को बिगाड़ कर नहीं दी जाती है, इसलिए उन्हें सजा मिलनी चाहिए। सर का भी कहना है कि कहीं ना कहीं अगर शिक्षा देना है तो बेहतर शिक्षित होकर और समाज के साथ जुड़कर बेहतर शिक्षा आपको देना होगा, क्योंकि आए दिन आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पे अश्लील गाने लगाकर बंडमरू की तरह लोग नाच रहा है और शिक्षा बेच रहा है। तो व्यवसाय तो आप बना सकते हैं, शिक्षा से आप पैसा तो कमा सकते हैं, बच्चों को दिग्भ्रमित कर सकते हैं, लेकिन उत्तम शिक्षा आप नहीं दे सकते हैं। सर ने कहा कि 24 सालों से स्टडी पॉइंट जो छपरा शहर में सलेमपुर में स्थित इंस्टीट्यूट चल रहा है, कोचिंग संस्थान चल रहा है, यहाँ के कई बच्चे कई अधिकारी के रूप में कई राज्यों में कई देशों में स्थापित हैं। कई बच्चों ने इन्होंने ये भी कहा कि कई बच्चे हमारे नेता भी हैं। समाज में सर जाते हैं तो इन्हें मान सम्मान के साथ साथ शिक्षा के ऊपर इनकी एक अलग पकड़ है और समाज को हमेशा ये तत्पर रहते हैं कि बेहतर शिक्षा देकर यहाँ से बच्चों को अच्छा दिया जाए। सर ने ये भी कहा कि आमतौर पर भी अभिभावक भी अपने बच्चों के प्रति लापरवाही कर रहे हैं, तो ऐसा ना करें, क्योंकि आप अपने बच्चों का भविष्य चुन रहे हैं। आप अपने बच्चों को अच्छा अंक लाना चाहते हैं, अच्छा अंक दिलाना चाहते हैं, लेकिन आप मेहनत नहीं कर रहे हैं, तो आपके बच्चे कहाँ मेहनत करेंगे। शिक्षा एवं कार्यक्रम को लेकर स्टडी पॉइंट इनके सर से मैंने बातचीत किया। आपको एपिसोड ये कैसा लगा बिल्कुल आप सभी कमेंट करके बताएं, और किसी प्रकार की कोई कमेंट हो सर के माध्यम से या समाज के माध्यम से या शिक्षा के माध्यम से, तब बिल्कुल आप सर से भी आकर मिल सकते हैं और कमेंट सेक्शन में आप अपना सुझाव भी डाल सकते हैं। आपको ये एपिसोड कैसा लग रहा है बिल्कुल आप सभी कमेंट करेंगे। और आप सभी अभिभावकों से निवेदन होगा कि अपने बच्चों को मोबाइल ऐसे वक्त पर दें तो उसको ज़रूरी हो, और नहीं तो मोबाइल से वंचित करें, क्योंकि समाज को बेहतर शिक्षा बनाना है, शिक्षित बनाना है, आपके बच्चों को अच्छा एजुकेशन देना है, तो अच्छा इंस्टीट्यूट, अच्छा कोचिंग, अच्छा संस्थान को चुनिए, तब आपका बच्चा का भविष्य बेहतर होगा। जय हिंद, जय भारत। निर्मल के साथ स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।